नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा में आज बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पेश किया गया है। प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस बिल को सदन में पेश किया। सदन में बहुमत से इस विधेयक को पास कराया गया। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्षी विधायकों ने विरोध किया। प्रभारी गृह मंत्री ने कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लाने के पीछे सरकार के उद्देश्य ये है कि वर्तमान में अपराध की शैली और प्रकार दोनों बदल दिए गए हैं। बदलते दौर में 33 साल पुराने पुलिस अधिनियम से अपराध रोकने में परेशानी हो रही थी, लिहाजा नया विधेयक लाया गया है। प्रभारी मंत्री ने विधानसभा में कहा कि लोक व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। 4 दशक वर्ष पूर्व अपराध नियंत्रण अधिनियम की परिकल्पना की गई थी। तब इस तरह के अपराध नहीं होते थे। राज्य सरकार ने बदलती स्थिति को देखते हुए जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम लाया है। वहीं इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बिल के आने से माफिया राज का खात्मा होगा। बालू, शराब और जमीन माफियों को खत्म करेंगे। आगे सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का बिल लाया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। बिहार में माफियों का सिंडिकेट ध्वस्त करेंगे, चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया हो या फिर जमीन माफिया या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो। इस विधेयक से माफिया राज को खत्म किया जा सकेगा। आपको बता दें कि प्रभारी नियंत्रण के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 लाया गया है। वर्तमान में इस अधिनियम के लागू होने से अपराधियों को जिलाधिकारियों के द्वारा निरुद्ध आदेश जारी किया जा सकता है। बदलती परिस्थिति में अवैध शराब, अवैध खनन, महिला अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, यौन अपराध से जुड़े मामले में अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। अब बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री गृह विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। शांत रहिए। प्रश्न यह है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। फिर से लेता हूं मैं। स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलिएगा। स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलिएगा। शांत रहिए। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। मैं इसे पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा। मत बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। सुनने अजीत जी बैठिए। अजीत जी बैठिए। पढ़ने दीजिए, अभी पढ़ने दीजिए ना। आप बैठिए, पढ़ने दीजिए इसको। ये विधेयक में कहाँ विचार है? बैठिए अजीत जी, बैठिए। अभी अध्यक्ष महोदय। अजीत जी बैठिए। माननीय श्री अजीत शर्मा एवं अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 2024 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि यह बिल आनन फानन में लाया गया है। यह मूल बिल है जिस पर आम जनता भी अपना सुझाव दे और कारगर सुझावों का समावेश इसमें हो, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। प्रश्न यह है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 24 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है, शांति बनाए रखिए। प्रश्न यह है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड लेता हूं। खंड 2, 3, 4 और 5 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 और एवं 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने। खंड 6 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। महोदय, प्रस्ताव करता हूं विधेयक के खंड 6 के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए, जिस पर 1 माह के अंदर आयुक्त निर्णय लेगा। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि समय सीमा निर्धारित रहे, अन्यथा लाल फीताशाही के कारण यह अनंत काल तक लंबित रहेगा। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 6 के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए, जिस पर 1 माह के अंदर आयुक्त निर्णय लेगा। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने। खंड 18 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रस्तुत करेंगे सर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 18 के उपखंड 1 के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार से जोड़ा जाए। परंतु यह है कि तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा और वीडियो की एक प्रति तलाशी के अंत में संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी। महोदय, यह प्रधान निजता का भी उल्लंघन है। लाख पीपल फ्रेंडली पुलिस की बात होती हो, लेकिन मानव अधिकार का हनन करने में पुलिस भी बहुत आगे है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ताकि तलाशी के दौरान जो भी विभिन्न प्रकार के आरोप पुलिस कर्मियों पर लगते हैं और जिनमें बहुत हद तक सच्चाई भी रहती है, उससे वे बचे और कोई विवाद न हो। न्यायालय भी वीडियो के आधार पर कारगर कदम उठा सके। इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, अन्यथा पुलिस किसी के घर भी घुस जाएगी और मनमानी करेगी। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 18 के उपखंड 1 के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार जोड़ा जाए। परंतु यह कि तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा और वीडियो की एक प्रति तलाशी के अंत में संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है, शांति बनाए रखिए। प्रश्न यह है कि खंड 18 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 18 इस विधेयक का अंग बना। खंड 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। कोई बोलने वाले हैं क्या? चलिए आप बोलिए। महोदय, बिहार राज्य में लोक व्यवस्था के संधारण के उद्देश्य से तथा असामाजिक तत्वों को नियंत्रण एवं दमन के विशेष प्रावधान हेतु बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 वर्तमान में लागू है। यह अधिनियम लगभग 43 साल पुराना है। विगत 43 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के व्यापक विस्तार के साथ विज्ञान एवं तकनीकी के संसाधनों का गुणात्मक विकास हुआ है। बदलती परिस्थिति के दृष्टिगत और जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप नए नए अधिनियम लागू किए गए हैं। वर्तमान में शराबबंदी का कानून, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून और महिलाओं के प्रति अपराध अब नियंत्रण हेतु कानून लागू किए गए हैं। अपराध करने वाले अपराधियों की शैली एवं अपराध की प्रकृति में भी परिवर्तन एवं विस्तार हुआ है, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ लोक व्यवस्था का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 33 वर्ष पूर्व जब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की परिकल्पना की गई थी, उस समय इन नए स्वरूप के अपराधों की परिकल्पना नहीं की गई थी। वर्तमान में अवैध शराब, आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि से आज की स्थिति में प्रभावकारी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्षों पूर्व लागू किए गए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधान के तहत आज की स्थिति में अपराधियों की बदलती हुई शैली से प्रभावित आम नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप नागरिकों की असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के साथ साथ प्रशासनिक विश्वसनीयता में भी कमी आती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव लोक व्यवस्था के संचालन पर पड़ता है। सरकार इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि राज्य के नागरिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं हो। साथ ही वर्तमान समय में अपराध करने की परिवर्तित शैली पर अंकुश लगाते हुए और सामाजिक तत्वों को प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 को पुनर्गठित किए जाएं। नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 अधिनियम करना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है। वर्तमान में प्रस्तावित विधेयक के लागू होने के पश्चात लोक शांति एवं व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराधियों को जिलाधिकारी के द्वारा अपने प्रशासनिक तंत्रों का उपयोग करते हुए निरुद्धादेश निर्गत किया जा सकेगा। मेरा अनुरोध है कि राज्य के अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और अनुरक्षण के लिए सभा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को पारित करें। प्रश्न यह है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का बिल लाने के लिए
विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं। बिहार में माफिया, ये जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को होगा, प्रशासन को होगा। इसके लिए मैं फिर से आपके माध्यम से बधाई देता हूं। शांति 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 में आगे। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024। राज्य के नागरिकों में असुरक्षा की भावना विकसित ना हो और अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार नया विधेयक लाई है। नए विधेयक लागू होने के बाद डीएम अपराधियों पर कार्रवाई करने, उन पर अंकुश लगाने में सक्षम होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।